नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों मैं आकाश स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार रामसन एसएससी क्लास में। साथियों, अगर आप लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2026 और यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2026 में अपने सरकारी नौकरी का सपना पूरा करना चाहते हैं और आपके उस सपने को मैथ की वजह से पूरा होने में दोस्तों थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो दोस्तों आप लोगों के उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों इसमें हम लोगों ने कवर कराए हैं, लेकर के आ गए हैं। दोस्तों आप लोग इस सेशन से जुड़िए और आकर के मैथ की इन क्वेश्चंस की दोस्तों मेरे साथ में प्रैक्टिस कीजिए। नोटबुक दोस्तों और पेन लेके मेरे साथ में बैठ जाइए और मैं इन क्वेश्चंस को एकदम दोस्तों बेसिक मेथड से बताता हूँ, ठीक है ना। तो दोस्तों आप लोगों को सिर्फ नोटबुक और पेन ले लेना है और मेरे साथ में जैसे जैसे मैं क्वेश्चन कराता जाऊं आप लोग भी कराते जाइए और दोस्तों हर एक क्वेश्चन का आंसर मुझको कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग बिना देरी के शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट सेशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है और दोस्तों आप लोगों के मैथ के डर को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कह रहा है एक फल विक्रेता ने रुपए 520 प्रति 10 किलोग्राम के मूल्य पर 30 किलोग्राम सेब खरीदे। उसने 30 किलोग्राम सेब खरीदे हैं 520 प्रति 10 किलोग्राम के मूल्य पर। उसने उनमें से 60% सेब रुपए 60 किलोग्राम के मूल्य पर बेच दिए, ठीक है। 30 किलोग्राम का अगर हम लोग 60% निकालना चाहें तो 30 का 60% 6 तिर का 18, यानी कि 18 किलो सेब उसने 60 रुपए पर किलोग्राम के मूल्य पर बेचने हैं। फिर कह रहा है 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए शेष सेवों का विक्रय मूल्य प्रति किलोग्राम कितना होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग दोस्तों जो उसने रुपए 520 प्रति 10 किलोग्राम के मूल्य पर 30 किलोग्राम सेब खरीदे हैं उसका दोस्तों हम लोग क्रय मूल्य यानी कि सीपी निकाल लेते हैं। क्रय मूल्य यानी कि सीपी बराबर कितना है दोस्तों, 520 रुपए में उसने प्रति 10 किलोग्राम के हिसाब से 30 किलोग्राम सेब खरीदे हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, इसको काट मतलब मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 1560 रुपए ये दोस्तों आ गए 30 किलोग्राम सेब का मूल्य, जब उसने 520 रुपए प्रति 10 किलोग्राम के मूल्य पर खरीदे थे। अब उसने दोस्तों हमसे कहा कि वह दोस्तों 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है। 20% का लाभ दोस्तों टोटल जितने रुपए की उसने खरीदे हैं उसी में दोस्तों वो प्राप्त करना चाहता है। यानी कि दोस्तों 1560 रुपए में 20% का क्या करना चाहता है, लाभ प्राप्त करना चाहता है। 1560 का 20% का लाभ दोस्तों मैं पर डे बताता हूँ कि जब 20% का लाभ प्राप्त करना हो तो यानी कि 120% हो जाता है। कोई भी चीज दोस्तों 100% में ही हानि और लाभ प्राप्त होता है। 20% का लाभ यानी कि 100 से बढ़ करके 120 हो गया। एक जीरो एक जीरो एक जीरो एक जीरो दोनों जीरो चले गए, 12 से हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे। 12 छंग 72 की 2, कैरी आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 12, 12 पंचे 60, 60 और 7 यानी कि 67, कैरी आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 12 एक नंबर 12, 12 छः 18, 1872 रुपए, इतने रुपए का दोस्तों ये मतलब बेचना चाहता है, इतने रुपए का लाभ प्राप्त करना चाहता है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन में शुरू में चलते हैं। उसने कहा कि दोस्तों उसने 60% सेव 60 रुपए प्रति किलोग्राम से बेच दिए, यानी कि मैंने बताया कि 60% यानी कि दोस्तों 18 किलोग्राम सेव। अब हम लोग थोड़ा ऊपर करते हैं दोस्तों और देखते हैं कि 18 किलोग्राम सेव का मूल्य कितना हो गया। इसलिए 18 किलोग्राम सेब का मूल्य, क्या दोस्तों 18 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना हो गया दोस्तों, वो दोस्तों 60 रुपए में बेचना चाहता है, यानी कि 18 गुणे 60 हम लोग डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई करा देंगे। 18 छंग का 108, 1080 रुपए के उसने बेच दिए, मतलब 1080 रुपए के उसने बेच दिए। अब दोस्तों 12 किलो सेब केवल बचे हैं और दोस्तों हम लोग अगर 1872 में 1080 को माइनस कराएं तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को क्या कराना है, इसलिए 12 किलो सेब का मूल्य, 12 किलो सेब का मूल्य दोस्तों क्या निकलेगा, इसमें दोस्तों 1872 में 1080 को माइनस करा देंगे, यानी कि 2 में 2, ये दोस्तों 17, 17 में 8 गया 9, यहाँ पे दोस्तों 7 बच जाएगा, यानी कि 792 रुपए बटे 12। बस दोस्तों 12 से डिवाइड करा दीजिए और आंसर ले लीजिए, यही दोस्तों हमारे बचे हुए सेबों का मूल्य आ जाएगा। यानी कि 12 छंग 72, ये दोस्तों यहाँ पे बच जाएगा 72 और 7 फिर से 12 छंग 72, यानी कि 66 रुपए पर किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या दोस्तों 66 रुपए पर किलोग्राम। हमको क्या करना था दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों हम लोगों ने पूरे 30 किलोग्राम सेब का मूल्य निकाल लिया,
उसके बाद दोस्तों उसने हमसे कहा कि हमें 20% का लाभ प्राप्त करना है। 20% का दोस्तों लाभ प्राप्त करना था, इसलिए जो 1560 रुपए था उसमें हम लोगों ने 120% कर दिया, यानी कि 1872 रुपए का टोटल हमको बेचना था। हम लोगों ने 18 किलोग्राम सेब को दोस्तों 60 रुपए के हिसाब से बेच दिया, यानी कि 1080 रुपए के हमने सेब बेच दिए। अब दोस्तों हमको 792 रुपए और कमाने थे और हमको बचे थे केवल 12 किलो सेव बेचने को। तो हमने 792 रुपए 12 किलो सेव को बेचे, तो 66 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से बिक गया। ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस से दोस्तों रिलेटेड क्वेश्चन है, आप लोगों से दोस्तों जरूर एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों बिना लापरवाही के इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कीजिए और मुझको कमेंट करके बताइए कि सर मुझको बिल्कुल करेक्ट समझ में आ गया, 100% समझ में आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर दोस्तों सेकंड की तरफ कह रहा है दोस्तों कि यदि 20 पुरुष किसी कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं, वर्क एंड टाइम से दोस्तों क्वेश्चन आ गया। तो कह रहा है उसी कार्य को 3/4 भाग को कितने पुरुष 18 दिनों में पूरा कर लेंगे। दोस्तों कार्य यानी कि वर्क हमारा सेम है, निश्चित मतलब कुछ आदमी हैं दोस्तों और कुछ दिनों में कुछ काम को पूरा करते हैं। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, फार्मूला लगाते हैं दोस्तों और अपना आंसर ले लेते हैं। हमने मान लिया दोस्तों कि पहले 20 पुरुष थे, यानी कि M1 कर दिया, कुछ निश्चित दिन ले रहे थे यानी कि D1 दिन ले रहे थे, और टाइम कितना था मतलब वर्क कितना था, हमने मान लिया कि कुछ निश्चित वर्क W1 था। इसी प्रकार दोस्तों उसने कहा कि दोनों को काम बराबर है। जब काम दोस्तों बराबर हो जाएगा तो ये आ जाएगा M2, ये आ जाएगा दोस्तों D2 और ये आ जाएगा W2। ठीक है, बस दोस्तों हमको इस फार्मूला में अपना ये जो वैल्यू है ये दोस्तों पुट कर देनी है और आंसर ले लेना है। ठीक है, हमसे कहा दोस्तों उसने M1 यानी कि 20 पुरुष थे, M से दोस्तों मैन यानी कि 20 पुरुष, D से डे यानी कि 36 दिन उन्होंने लिए, और दोस्तों उसने कहा कि कोई निश्चित काम था। हम लोगों ने दोस्तों मान लिया कि कोई निश्चित काम 1 यूनिट का था, यानी कि W1 की वैल्यू 1 मान ली, बराबर M2। उसने दोस्तों कहा कि पुरुष हमसे पता करना है कि कितने पुरुष उस काम को करेंगे। हम लोगों ने मान लिया कि M2 पुरुष थे, इंटू D2 उसने दिया कि 18 दिनों में। ठीक है दोस्तों, 18 दिनों में अपान काम दोस्तों उसने कहा कि उसी काम के 3/4 भाग को, यानी कि 1 यूनिट काम था, 1 यूनिट काम के 3/4 भाग को, यानी कि 1 गुणे 3/4। ये दोस्तों 4 बटे में आएगा और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, हम लोग जरा काटते हैं पहले, तो ये आ जाएगा 18 का 18, 18 दूनी 36। ये अगली लाइन से दोस्तों देख लेंगे, 20 गुणे 2 बराबर ये आ जाएगा M2। ये दोस्तों 4 ऊपर चला जाएगा, M2 अपान 4 अपान 3। इसको काट देंगे, 4 5 जा 20, यानी कि आ जाएगा 5 दूनी 10, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी कि M2 बराबर निकल के आ जाएगा 5 दूनी 10, 10 तीर का 30। M2 बराबर 30 आदमी, 30 व्यक्ति। ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों, ए हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या दोस्तों ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन हम लोगों से अक्सर पूछता रहता है कि कुछ निश्चित आदमी है, निश्चित दिनों में निश्चित काम को करते हैं, अब उसी काम को इतने भाग को, उसी काम के आधे भाग को, ऐसे ऐसे करके दोस्तों हम लोगों से पूछता रहता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग दोस्तों इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। क्या करना है दोस्तों, M1 D1 अपान WN इज इक्वल टू M2 D2 अपान W2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ अब लोग आ गए हैं। कह रहा है दोस्तों एक लड़की अपनी सामान्य चाल की 3/5 चाल से चलते हुए अपने कार्य स्थल पर 1 घंटा 30 मिनट की देरी से पहुंचती है। अब हमसे कह रहा है कि बताइए उसकी यात्रा का सामान्य समय कितना है। दोस्तों लड़की अपनी सामान्य चाल से चल रही है और कार्यस्थल पर 1 घंटा 30 मिनट की देरी से पहुंच रही है, यानी कि दोस्तों जो उसने हमको इस क्वेश्चन में नहीं बताया, इसका मतलब है कि हमको अपने आप से समझना है कि जो दोस्तों इनकी दूरी है वो दोस्तों दूरी क्या है, फिक्स है, यानी कि दूरी क्या है, दूरी बराबर है। ठीक है, दो इक्वेशन दोस्तों बनाएंगे और दोनों इक्वेशन में हम लोग दूरी बराबर कर देंगे और फिर उसको सॉल्व कर लेंगे और अपना आंसर ले लेंगे। हम लोगों ने दोस्तों मान लिया कि पहले दोस्तों उनकी चाल क्या थी, चाल पहले उन लोगों को, पहले चाल उसकी यू किलोमीटर पर घंटा थी और दोस्तों वो टी समय ले रहे थे। ठीक है, और दूरी क्या थी दोस्तों, दूरी थी एक्स मीटर, एक्स मीटर मान लो दोस्तों, चाहे एक्स किलोमीटर मान लो। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने पहले समीकरण क्या बनाया कि दूरी, दूरी बराबर होता है दोस्तों, क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी हमने एक्स मान ली, चाल हमने लेट किया था पहले उनकी यू थी, इंटू समय टी। ठीक है, ये दोस्तों हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया।
x बराबर ut। ठीक है, आप लोग दोस्तों टेंशन मत लेना कि अरे सर ये तो बेसिक से बता रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं इस वजह से थोड़ी स्लो बता रहा हूं, नहीं तो मैं अभी तो इसको क्वेश्चन को फिनिश कर चुका होता। सेकंड नंबर में दोस्तों वो कह रहा है कि अपनी सामान्य चाल की 3/5 चाल से चलते हुए, ठीक है, दूरी दोस्तों फिक्स है, यानी कि दूसरी बार भी दूरी x ही है। अब इन्होंने अपनी चाल 3/5 कर दी है, यानी कि पहली इनकी स्पीड u थी, अब उसकी 3/5 यानी कि u मल्टीप्लाई 3/5 इंटू, ये तो हो गई दोस्तों, क्या होता है दूरी बराबर चाल गुणे समय, ये तो हो गई चाल गुणे समय। समय कहा है उसने कि पहले वो t समय ले रहा था, अब दोस्तों 1 घंटा 30 मिनट की देरी से, यानी कि दोस्तों 1 घंटा हो गया, ऐसे 1 प्लस 30 मिनट का मतलब 1/2 घंटा, यानी कि 2 एकड़ नम 2 1 3, यानी कि t प्लस 3/2 घंटा। ये दोस्तों आ गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। और दोस्तों दोनों इक्वेशन में क्योंकि हमारी दोस्तों दूरी यानी कि x बराबर है, इस वजह से दोनों इक्वेशन हमारी बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग जरा ऊपर करके देखते हैं हमारा क्या आ जाएगा। दोस्तों हमारा यहां से निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, निकल के आएगा ut बराबर, ये दोस्तों फर्स्ट इक्वेशन से ut बराबर, सेकंड इक्वेशन में दोस्तों क्या आएगा, ये दोस्तों आ जाएगा 3u/5, इधर ब्रैकेट में आएगा t प्लस 3/2। इसका दोस्तों हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये निकल के आएगा ut बराबर, ये हो जाएगा 3ut/5 प्लस इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आ जाएगा 3 3 9 u/5 2 10, ऊपर ऊपर नीचे नीचे। ठीक है ना दोस्तों, ये हमारा निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग इसको और सॉल्व करेंगे और अपना देखेंगे कि हमारा क्या आंसर निकल के आ रहा है। हम लोग दोस्तों अगर इसमें u कॉमन ले लेंगे तो ये u, ये u और ये u, ये तीनों यहाँ से चला जाएगा। ठीक है ना, इसमें ये u कॉमन लेंगे तो 3t/5 ये ऐसे बच जाएगा। अब हम लोग यहाँ से उसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से दोस्तों निकल के आएगा t बराबर, कितना निकल के आएगा, t बराबर निकल के आएगा 9/4 घंटा। ठीक है, जब दोस्तों आप लोग इसको सॉल्व करेंगे ये t बराबर 3/5t प्लस 9/10, t बराबर निकल के आएगा 9/4 घंटा, यानी कि दोस्तों 9/4 4 से डिवाइड करा देंगे, 4 दूनी 8, 2 घंटा और 1/4, 2 घंटा प्लस 1/4 गुणे दोस्तों यहाँ करा देंगे हम लोग 60, यानी कि 4 यानी कि 15, यानी कि निकल के आ जाएगा 2 घंटा 15 मिनट। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना दोस्तों निकल के आ जाएगा, 2 आवर 15 मिनट। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, जब दोस्तों आप लोग इसको सॉल्व कराएंगे t बराबर 3t/5 प्लस 9/10, तो यहाँ से निकल के आएगा t बराबर 9/4 घंटा, फिर इसको डिवाइड कराएंगे 2 घंटा प्लस 1/4, यानी कि 1/4 60 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2 घंटा 15 मिनट। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा है ए और बी की आय का अनुपात 7:9 है। आय यानी कि दोस्तों उनकी इनकम। अब कह रहा है कि उनके व्यय का अनुपात 13:15 है। ठीक है, अब हमसे कह रहा है यदि ए और बी क्रमशः ₹9,000 और ₹15,000 की बचत करते हैं तो कह रहा है बताइए ए की आय कितनी है। बहुत ही बढ़िया दोस्तों क्वेश्चन उन्होंने हमको दिया है। दोस्तों हमारी आय है कुछ, फिर उस आय का मतलब हम लोगों ने, अगर हम लोग 10 रुपए कमा रहे हैं उसमें से वो कह रहा है कि तुमने 2 रुपए खर्चा कर दिए तो हमारी बचत कितनी हुई, 8 रुपए की हुई मोटा माटी। वही दोस्तों उसने हमसे बताया है। हम लोगों ने लेट कर लिया कि हमारी जो आय है 7 और 9, इसको हम लोगों ने 7x और 9x लेट कर लिया। ए की आय कितनी हो गई 7x और बी की आय कितनी हो गई वो हमने लेट कर लिया दोस्तों, कितनी है 9x। ठीक है, बचत दोस्तों उसने हमको दिया दिया है 9,000 और 15,000। ठीक है दोस्तों, अब हम अगर दोस्तों आय में से क्या करें दोस्तों, प्रश्न जो हमको उसने कहा कि उनके व्यय का अनुपात 13:15 है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, ये उसकी आय थी यानी कि 7x माइनस उनकी बचत है दोस्तों ए की 9,000 रुपए अपान बी की दोस्तों आय है 9x और उसकी बचत है 15,000 रुपए बराबर, ये दोस्तों आ जाएगा 13/15 व्यय के बराबर। ठीक है, यही दोस्तों हम लोगों को सॉल्व करना है और अपना आंसर ले लेना है। क्या दोस्तों, आय माइनस बचत बराबर व्यय, यानी कि आय प्लस मतलब आय माइनस व्यय बराबर बचत होता है ना दोस्तों, इनकम माइनस आउटकम बराबर बचत। यानी कि पहले जो हमारा आय आई उसमें हमने जो खर्चा किया उसके बाद जो बचा वही दोस्तों हमारी बचत हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों वही हम लोगों ने इसको थोड़ा उल्टा लिख दिया है
क्योंकि हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, सॉल्व कराएंगे और अपना आंसर ले लेंगे। चलिए हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये निकल के आ जाएगा 15 सत्ते 105x माइनस 15 नहीं 135, यानी कि 1230। इसको 13 से काट देंगे, मतलब 13 से मल्टीप्लाई कराएंगे। 13 नहीं है 117x। अब यहाँ इधर कराएंगे, 13 पच्चे 5, 13 का 13, 13 26, 13 39, 13 चौक 13 39, 13 चौक 52, 13 पच्चे 65, 65 की 5 कैरी आ जाएगा 6, 13 का नाम 13 6 19, 195 1230 इतना निकल के आ गया। अब हम लोग 105 को उधर लेके जाएंगे 117 की तरफ, तो 105 और 17 यानी कि 12x, 12x बराबर 195 को इधर लेके आएंगे तो 12x बराबर बच जाएगा 60,000। कितना बच गया? 60,000। यानी कि यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 12 पंचे 60, यानी कि 5,000 रुपए ये निकल के आ गई x की वैल्यू। यानी कि हमसे पूछ रहा है a की आय कितनी होगी। हम लोगों ने a की आय लेट की थी 7x, यानी कि a बराबर 7 गुणे 5,000, यानी कि दोस्तों कितनी निकल के आ गई? 7 पना 35। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना दोस्तों? 7 पना 35, यानी कि 35,000 रुपए। ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आय और व्यय, इससे भी आप लोगों से क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अब हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों क्या कह रहा है? कह रहा है दोस्तों ए किसी काम को 15 घंटे में और बी उसी काम को 30 घंटे में पूरा कर सकता है। अब कह रहा है ए द्वारा 5 घंटे कार्य करने के बाद शेष काम को पूरा करने के लिए बी भी ए के साथ शामिल हो जाता है। शेष काम कितने समय में पूरा हो जाएगा? दोस्तों वर्क एंड टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। इन क्वेश्चन को दोस्तों मैं आपसे बताता हूं कि मैं इस क्वेश्चन को एलसीएम मेथड से बताता हूं। ठीक है, क्या है दोस्तों, ए किसी काम को 15 घंटे में कर रहे हैं। ए दोस्तों कितने? 15 घंटे में काम कर रहे हैं। और बी साहब 30 घंटे में काम कर रहे हैं। यानी कि 15 और 30 का अगर हम लोग एलसीएम निकालना चाहें तो हमारा एलसीएम निकल के आ गया 30 यूनिट, यानी कि यही हो गया हमारा टोटल वर्क। ठीक है, एलसीएम ही होता है हमारा टोटल वर्क, यानी कि 30 यूनिट। अब हम ए की अगर इफिशियंसी निकालना चाहें, कार्य क्षमता निकालना चाहें, तो इस 15 को 30 से डिवाइड कराएंगे, यानी कि 2 यूनिट ये निकल के आ गई ए की कार्य क्षमता। अगर बी को डिवाइड कराएं तो 30 से करना 30, यानी कि 1 यूनिट कार्य क्षमता बी की निकल के आ गई। ठीक है, टोटल काम है दोस्तों हमारा 30 यूनिट। अब हमको पता करना है कि जो क्वेश्चन में हमसे उसने पूछा है, हमसे कह रहा है कि ए द्वारा 5 घंटे कार्य करने के बाद ए दोस्तों 1 घंटे में 2 यूनिट काम करता है। उसने दोस्तों 5 घंटे काम किया, यानी कि दोस्तों ए द्वारा 5 गुणे 2, यानी कि दोस्तों इसने 10 यूनिट काम निपटा दिया। जब इसने 10 यूनिट काम निपटा दिया दोस्तों, टोटल 30 यूनिट काम था, 30 यूनिट में से दोस्तों 10 यूनिट काम निकल गया, यानी कि दोस्तों बचा कितना? 30 माइनस 10 बराबर दोस्तों बच के आ गया 20 यूनिट काम। अब दोस्तों उसने हमसे कहा कि 20 यूनिट काम में दोस्तों बी भी ए के साथ में शामिल हो गया। बी की दोस्तों 1 यूनिट, बी की 2 यूनिट, यानी कि अब दोस्तों 2 1 3 यूनिट काम, मतलब 1 घंटे में वो लोग कर रहे हैं। अब हमसे कह रहा है कि 20 यूनिट काम कितनी देर में कर लेंगे? दोस्तों 30 यूनिट काम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। क्या दोस्तों? 30 यूनिट काम, इसलिए समय बराबर 30 यूनिट काम, मतलब 20 यूनिट काम दोस्तों बचा हुआ है और 3 के यूनिट से दोस्तों, ये दोस्तों 3 छंग 18, यहाँ पे दोस्तों 18 के बाद 2 बच जाएगा, यानी कि 6 सही 2/3। अब 2/3 में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? 60 से दोस्तों यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 सही 2/3 मल्टीप्लाई 60, यानी कि 20 3 का 60। दोस्तों 6 घंटा 40 मिनट निकलेगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए निकलेगा। ठीक है, ये दोस्तों गलती हो गई है, यहाँ 6 घंटा 20 मिनट। ऑप्शन नंबर ए 6 घंटा 40 मिनट। कितना दोस्तों? 6 घंटा 40 मिनट। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए निकल के हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और इजी वे में मैंने समझा भी दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दोस्तों हाँ, जो भी मेरे प्यारे दोस्त हैं दोस्तों, यूपी पुलिस और एसएससी जीडी की तैयारी दोस्तों कर रहे हैं और 2026 में अपने सरकारी नौकरी का सपना भी पूरा करना चाहते हैं दोस्तों, उनके लिए प्रैक्टिस सेशन के रूप में जीके जीएस और हिंदी की क्लास रोज रात में दोस्तों 8 बजे आप लोगों के लिए इसी दोस्तों यूट्यूब चैनल पर रामसन एसएससी क्लास में हम लोग दोस्तों पर डे आप लोगों के लिए जीके जीएस और हिंदी की प्रैक्टिस लेके आते हैं। इसमें दोस्तों हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं जो कि दोस्तों आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने की संभावना रखते हैं। ठीक है ना, तो आप लोग दोस्तों रात में 8 बजे रामसन एसएससी क्लास से दोस्तों जरूर जुड़िए और अपनी तैयारी को अपने मुकाम की तरफ बढ़ते हुए चले जाइए। ठीक है, और आज दोस्तों संडे स्पेशल में टॉप
50 क्वेश्चन दोस्तों हिंदी के मैं लेके आने वाला हूं आप लोगों के लिए शाम को 8 बजे। तो दोस्तों आप लोग जरूर जुड़िए, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कह रहा दोस्तों एक पिग्गी बैंक में ₹1 के सिक्के, ₹2 के सिक्के और ₹5 के सिक्के 5:9:4 के अनुपात में है। अब कह रहा है यदि पिग्गी बैंक में कुल राशि 860 है तो उसमें ₹5 के कितने सिक्के हैं। ठीक है, हमको दोस्तों 1, 2 और 5 के सिक्कों का रेशियो दे दिया और हमको टोटल उनका अमाउंट दे दिया कि 1, 2 और 5 के सिक्कों का कुल वैल्यू कितना है, कुल योग कितना है। और हमसे पूछ रहा है बताइए 5 के सिक्के कितने हैं। हमने दोस्तों सबसे पहले क्या किया कि लेट कर लिया कि ₹1 के सिक्के कितने हैं, 5x हैं, और ₹2 के मतलब ₹1 के कुल सिक्कों का हमने मान, ₹1 के सिक्कों का कुल मान कितना निकल के आ गया, 5x। ₹2 के सिक्कों का कुल मान दोस्तों कितना निकल के आ गया, 2 गुणे 9x बराबर ये निकल के आ गया 18x। ठीक है, ये दोस्तों 5x, ये निकल के आ गया 18x। ये दोस्तों हो जाएगा 5 गुणे 4x यानी कि 5 चौक को 20x। ये दोस्तों हमने एक रुपए के वैल्यू के हिसाब से सबकी वैल्यू निकाल ली, यानी कि 1 रुपए के सिक्के जो 5 के अनुपात में थे वो 5x वैल्यू रख रहे हैं, 2 के सिक्के 9 के अनुपात में 18x उनकी वैल्यू है, और 5 के सिक्के जो 4 अनुपात में थे उनकी 20x वैल्यू है। तो दोस्तों इन तीनों का ऐड हमको दे दिया है कितना, 860 रुपए इसकी दोस्तों वैल्यू दे दी है। हम लोग इसको ऐड करेंगे तो ये 5, 18, 5, 23 और 23 और 20 43, यानी कि दोस्तों हम लोगों को ये दे दिया है 43x बराबर 860। कितना दिया है दोस्तों, 43x बराबर 860। यहाँ से हम लोग निकालेंगे x बराबर, तो 43 दूनी 86 यानी कि x बराबर निकल के आ गया 20। जब x बराबर 20 निकल के आ गया, उसने हमसे कहा कि बताइए ₹5 के कितने सिक्के हैं। 5 के सिक्के यानी कि दोस्तों 5 के सिक्के हैं 20, इसलिए 5 के सिक्के बराबर 20 गुणे 20 बराबर कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, मतलब सॉरी 20 गुणे 4, ये दोस्तों वैल्यू थी। दोस्तों पता नहीं क्या हो जाता है, एकदम गलत सब। ये दोस्तों आ जाएगा 20 गुणे 4 बराबर 80 सिक्के। कितने दोस्तों, 80 सिक्के थे दोस्तों 5 रुपए के। ठीक है, तो अगर हमसे वैल्यू पूछता तो 20 गुणे 20 यानी कि 400 उसकी वैल्यू निकल के आ जाती। ठीक है ना, कितने दोस्तों, 80 सिक्के थे 4x, 20 गुणे 4 बराबर 80, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग अब पहुंच रहे हैं। कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है यदि 7 अंकों की संख्या 57282 P9 11 से पूर्ण रूप से विभाज्य है तो 11 माइनस पी का मान कितना है। दोस्तों 11 से डिविजिबल का रूल होता है कि उसके दोस्तों विषम स्थान का योग, क्या दोस्तों, विषम स्थान यानी कि ऑड, विषम स्थान का योग माइनस सम स्थान का योग, विषम स्थान का योग माइनस सम स्थान का योग बराबर क्या होता है दोस्तों, 0 या तो दोस्तों 11 से विभाज्य, या तो 0 आएगा या तो दोस्तों 11 से विभाज्य जाएगा। ये होता है दोस्तों 11 से डिविजिबल का रूल। अब दोस्तों विषम, ये दोस्तों विषम है 1, 3, 5, 7, ये विषम स्थान है, सम स्थान हो जाएगा P8, 7 ये। तो हमसे क्या कहा दोस्तों कि उसके विषम स्थानों का योग, यानी कि 9, 9 2 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, यानी कि 18 माइनस सम स्थानों का योग यानी कि P प्लस 8 प्लस 7 यानी कि P प्लस 15, कितना निकल के आ गया, P प्लस 15, क्या इसके बराबर, 0 के बराबर या तो दोस्तों 11 के विभाज्य के बराबर। ठीक है, हम लोग दोस्तों अब इसको उधर लेके जाएंगे ये माइनस को, तो ये दोस्तों आ जाएगा 18 बराबर, ये आ जाएगा P प्लस 15। ठीक है, अब ये 15 को इधर लेके आ जाएंगे तो यहां से निकल के आ जाएगा P बराबर, कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, 18 में 15 चला जाएगा 3, P बराबर निकल के आ गया 3। अब हमसे पूछ रहा है बताइए 11 माइनस P का मान कितना होगा, इसलिए 11 माइनस P बराबर 8 निकल के आ जाएगा। ठीक है, P की वैल्यू 3 रख देंगे और 11 में 3 चला जाएंगे 8, ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या दोस्तों 11 माइनस P बराबर कितना निकल के आ गया, 8 निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग अब पहुंच गए हैं। कह रहा है यदि x रेशियो y बराबर 5 रेशियो 8 तो कह रहा है 4x माइनस 3y रेशियो 4x माइनस 7y का
मान कितना है। दोस्तों हम लोगों को कुछ नहीं करना है, ये हमको दिया हुआ है x रेशियो y बराबर 5:8। तो हम लोग इसको लेट कर लेंगे कि x बराबर 5a और y बराबर क्या 8a। ठीक है, बस इतना ही करेंगे और दोस्तों यहाँ पे इसकी जगह में वैल्यू रख देंगे और अपना आंसर ले लेंगे। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है 4x माइनस 3y, यानी कि 4 इंटू एक्स की वैल्यू है 5a माइनस 3y यानी कि 3 इंटू वाई की वैल्यू है 8a अपान ये दोस्तों हो जाएगा 4 इंटू एक्स यानी कि 5a माइनस 7 इंटू ए यानी कि 7 इंटू वाई यानी कि 8a। इसको दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी कि ये निकल के आ जाएगा 4 पंचे 20, ये निकल के आएगा 8 3 का 24, तो 20 में 24 चले जाएंगे यानी कि माइनस का 4a अपान ये निकल के आ गया 4 पंचे 20, ये निकल के आ गया 8 सते 56 यानी कि यहाँ से निकल के आ गया माइनस का 36a। ठीक है, ये माइनस से माइनस चला गया, ए से ए चला गया, यहाँ से निकल के आ गया 4 9 36 यानी कि 1/9, 1/9 यानी कि ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या दोस्तों 1/9 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से जरूर पूछता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। दोस्तों बॉड मास से रिलेटेड क्वेश्चन फिर से आ गया, यानी कि ब्रैकेट, उसके बाद दोस्तों ऑफ, फिर उसके बाद डिवीजन, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, ऐड और सब्ट्रैक्शन। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। ये दोस्तों हमको दिया हुआ है ऑफ की तरफ, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट की तरफ सबसे पहले चलते हैं। ये दोस्तों दिया हुआ है 8 माइनस 4 अपान ये हो जाएगा 8 ऑफ 3 यानी कि 8 3 का 24, ऐसे आ जाएगा ये दोस्तों प्लस इसको हम लोग जब करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 7 अपान 7 इंटू 1 अपान 7। ठीक है, ये अपान मतलब ये डिवाइड को अपान कर दिया और 7 ऑफ 7 को हम लोगों ने 7 इंटू 1 अपान 7 कर दिया। ये दोस्तों आ गया यहाँ से डिवाइड, ये आ गया 6 प्लस ब्रैकेट के अंदर दोस्तों हम लोगों ने क्या किया, ये आ गया 3 इंटू 6, इसको दोस्तों क्या करेंगे इंटू 3 कर दीजिए इंटू 1 अपान 6। ये दोस्तों डिवाइड को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चेंज हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है आपस में। ठीक है, ऐसा निकल के ये आ गया। अब हम लोग इसको सॉल्व कराएंगे तो ये निकल के आ जाएगा 4 4 4 छंग 24, ये निकल के आया 8 माइनस 1/6 प्लस ब्रैकेट के अंदर ये 7 से 7 चला गया यानी कि यहाँ केवल बच गया 7 प्लस मतलब प्लस कह रहा हूँ डिवाइड बाई 6 था तो यानी कि ये आ गया डिवाइड बाई 6 प्लस ये कितना निकल के आया 6 से 6 चला गया यानी कि ये 3 3 का 9 बच गया। ठीक है, ये हो गया 9 8 17, कितना हो गया 9 और 8 ये ऐड हो जाएगा यानी कि ये आ गया 17, ये 7 में 1 चला जाएगा यानी कि ये बच जाएगा 6, 17 प्लस 6/6, 6 से 6 चला गया यानी कि 17 प्लस 1 यानी कि निकल के आ गया 18, 18 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्या दोस्तों 18 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा केयरफुली तरीके से इनको करने की जरूरत होती है। दोस्तों हम लोगों को ये लगा करता है सिर्फ कि सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया है, इजी क्वेश्चन आ गया है, जब दोस्तों एग्जाम में करते हैं ना तो एक ही दोस्तों सिर्फ एक मिसप्रिंट की वजह से कहीं माइनस प्लस का मिसप्रिंट जरूर होता है और दोस्तों वही क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में प्रेशर और ऊपर से दोस्तों टाइम का प्रेशर, एग्जाम का प्रेशर, दोस्तों जरूर से जरूर आप लोग सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन की पर डे प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कह रहा है दोस्तों 16 संख्याओं का औसत 24.5 है, यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 20.5 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 32.4 है, तो कह रहा है शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम लोगों को 16 संख्याओं का औसत दिया है तो औसत से हम लोग टोटल निकालेंगे पहले, टोटल ऑफ 16 का टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, ये तो 24.5 दिया है इसमें 16 से गुणा करा देंगे, यही होता है टोटल। तो ये निकल के आ जाएगा 16 5 80, 8 लग गया कैरी, 16 चौको 64 और 64 और 8 72, 7 कैरी, 16 दूनी 32 और 32 7 39, एक अंक के बाद जीरो यानी कि 352, ये दोस्तों हमारा निकल के आ गया 16 संख्याओं का कुल योग। अब हमसे कह रहा है कि पहली 6 संख्याओं का औसत, इसलिए फर्स्ट 6 का योग, फर्स्ट 6 का योग हम लोग जब पहली 6 संख्याओं का योग निकालेंगे तो वो हो जाएगा 20.5 गुणे 6, मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 6 पंचे 30,
यानी कि 0 6 0 0 और 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 दूनी 12, यानी कि एक अंक के बाद दशमलव, यानी कि 123 निकल के आ गया पहली 6 संख्याओं का योग। अब उसने हमसे कहा कि अंतिम 5 संख्याओं का औसत, इसलिए हम लोग निकाल लेंगे लास्ट 5 का योग। जब लास्ट 5 संख्याओं का योग निकालेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, हमको औसत दिया है 32.4 मल्टीप्लाई कराएंगे 5 से, यानी कि निकल के आएगा 5 चौको 20, कैरी लग जाएगा 2, यानी कि 5 दूनी 10 10 दो 12, यानी कि 5 ते 15 1 16, एक अंक के बाद दशमलव, यानी कि 162 निकल के आ गया लास्ट 5 संख्याओं का योग। अब हमसे कह रहा है कि शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। टोटल का दोस्तों योग है 392, ठीक है। उसमें से दोस्तों हम लोगों ने 6 5 11, पहले की 6 लास्ट की 6, यानी कि क्या करना है 392, इसमें क्या करना है माइनस कर देना है इनको दोनों को, 162 को और 123 को। जब इसको दोनों को ऐड कराएंगे, यानी कि ये निकल के आ गया 3 2, क्या इसको दोस्तों ये थोड़ी गलत लिख गया यहाँ पे, क्या 392, इसको हम लोग माइनस कराएंगे, 3 दूनी 5, ये आ जाएगा, इसको इसको ऐड करा रहे हैं दोस्तों, इसको और इसको, ठीक है, 3 दूनी 5, ये आ गया 6 दूनी 8, ये आ गया 1 1 2, यानी कि माइनस करा दीजिए, 12 में 5 चला जाएगा 7, 8 में 8 गया 0 और 3 में 2 गया 1, 107 किलोग्राम टोटल वजन बचा है। और संख्याएं कितनी बची हैं, 16 संख्याएं थी, 6 5 11 संख्याएं चली गई, 5 संख्याएं बची हैं, इसलिए एवरेज बराबर 107/5 डिवाइड करा दीजिए, यानी कि 5 दूनी 10, कितना दोस्तों 5 दूनी 10, 2 बच गया, तो दो मतलब 5 दूनी 10, 7 बच गया, 5 ही का नाम 5, अब 2 बच गया, 5 चौको 20, 21.4, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो गया, बिल्कुल राइट आंसर हो गया, ठीक है। 21.4 ये दोस्तों हमारा निकल के आ गया शेष संख्याओं का एवरेज, ठीक है, 21.4। ये दोस्तों मैंने आप लोगों को समझाने के लिए ऐसे किया है, नहीं तो मैं डायरेक्ट 392 और इसको माइनस करके 107/5 कर देता और अपना आंसर ले लेता, ठीक है ना। तो ये थे दोस्तों आज के टॉप 10 क्वेश्चंस, जो कि दोस्तों मुझको उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आए होंगे। और दोस्तों मैंने जिस तरीके से बताया है सिंपल वे में, वो भी दोस्तों आप लोगों को मेरे बताने का तरीका भी पसंद आया होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आई हो, अगर आप लोगों को दोस्तों थोड़े भी क्वेश्चन समझ में आए हो, तो दोस्तों आप लोग वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, जिससे कि दोस्तों आप लोगों को ऐसी इंपॉर्टेंट मैथ की क्लास मिलती रहे, जीके जीएस और हिंदी की क्लास भी मिलती रहे, और आप लोगों को 2026 में जो अपने सरकारी नौकरी का सपना पूरा करना है वो आप लोगों का पूरा हो जाए, ठीक है ना। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग दोस्तों प्रैक्टिस करिए और कमेंट में मुझको बताइए कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन अपने करेक्ट किए, ठीक है, और आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा दोस्तों, मुझको थंब यानी कि अंगूठा बनाकर जरूर दिखा देना, ठीक है ना। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं शाम को 8 बजे हिंदी के सेशन में, तब तक के लिए दोस्तों फिर जय हिंद, जय श्री राम।